अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारवा ट्रेडर्स। ये कैंडल स्टिक पैटर्न का लेसन नंबर 2 है और इस लेसन में आज हम सीखेंगे कि डोजी कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल को किस तरह यूज़ करते हैं, डोजी कैंडल की कितनी अक़साम्स होती हैं, कौन सी डोजी कैंडल पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, कौन सी डोजी कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए और किस वक्त पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर हमको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आज आपको देंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आप ये जानना चाह रहे हो कि डोजी कैंडल क्या होती है और इस पे एंट्री किस तरह लेते हैं। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले जानते हैं कि डोजी कैंडल की कितनी अक़साम्स होती हैं। तो डोजी कैंडल की 4 अक़साम्स होती हैं जो आम है, मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से सबसे पहली जो है अक़साम वो है कॉमन कैंडल, यानी कि एक आम डोजी। आम डोजी इस तरह होगी जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे। और जो सेकंड नंबर पे है वो है लॉन्ग लेग डोजी, वो इस तरह होगी। और जो थर्ड नंबर पे है वो है ड्रैगन फ्लाई, वो इस तरह होगी। और जो फोर्थ नंबर पे है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। इन पर हम कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करते हैं और इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो कॉमन डोजी है उसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे बनती है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो ये इस तरह की एक विक होगी, जैसे आपको ये विक नज़र आ रही है। ये जो है यहाँ से जो है ये ओपन हुई है ये कैंडल, क्योंकि एक बुलिश डोजी है तो ये यहाँ से ओपन हुई है। इसने अपना लो भी क्रिएट किया है यहाँ तक, देन ये ऊपर गई है और ऊपर जो है इसने अपना यहाँ तक अपना हाई भी बनाया है। देन अगेन ये नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गई है। ये बॉडी थोड़ी मज़ीद भी नीचे जो है क्लोज हो सकती है, छोटी हो सकती है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो बॉडी है इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए, तभी जो है ये डोजी कैंडल स्टिक कहलाएगी। और ये बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है। अगर ये बॉडी जो है इसकी रेड है देन ये जो है बेरिश होगी, और अगर ये ग्रीन है देन ये जो है बुलिश होगी। तो ये कलर से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर देख के आप डिसाइड करेंगे कि ये बुलिश डोजी बनी है या बेरिश डोजी बनी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल है ये लॉन्ग लेग डोजी कहलाती है। इसकी जो लॉन्ग लेग डोजी कहलाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी ये जो नीचे विक आई हुई है ये लॉन्ग होती है, यानी कि ये थोड़ी लंबी होती है, बड़ी होती है, इसी वजह से इसको लॉन्ग लेग कहा जाता है। और ये जो है यहाँ पे जो है ये ओपन हुई है और देन नीचे इसने अपना लो भी बनाया हुआ है, हाई बनाया है, और देन थोड़ी सा नीचे आके जो है ये क्लोज हो गई है। अब ये भी इसी तरह है, इसकी भी जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी सी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है। लेकिन बुलिश और बेरिश ये किस सूरत हाल में हो सकता है, अभी सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल भी एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है। अगर ये यहाँ पे नीचे आके इसकी बॉडी क्लोज हो जाती है इस तरह से, तो ये एक लॉन्ग लेग बेरिश डोजी कहलाएगी। और इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पे अगर रेड क्लोज हो जाती है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन भी होती है क्लोज तो भी कोई मसला नहीं, फिर भी ये लॉन्ग लेग बेरिश ही कहलाएगी। इसकी बॉडी से ये जो है सारा ताल्लुक है कि ये ऊपर नीचे ऊपर क्लोज होती है या नीचे क्लोज होती है। अगर ऊपर क्लोज होती है तो ये जो है लॉन्ग लेग का जो है कैंडल है बुलिश डोजी, और अगर ये नीचे क्लोज होता है इसकी बॉडी तो ये जो है लॉन्ग लेग बेरिश कैंडल है। इसकी समझ आपको आ गई होगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अगर कहीं पे भी आपको समझ नहीं आती तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको यहीं पे कमेंट में पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। और ये जो है अक्सर बुलिश में जो है बुलिश मार्केट में ये यूज़ की जाती है। ये जो कैंडल है ये यहाँ पर जो है ओपन हुई है और नीचे आने के बाद इसने अपना लो बनाया है, पूरी ये विक इसने क्रिएट की है, और देन यहाँ ऊपर जाके ये क्लोज हो गई है बुलिश।
ये अक्सर बुलिश ही होती है, ये बेरिश नहीं होती है। और जब भी आपको ऐसी कैंडल दिखाई दे मार्केट में तो आप समझ जाना कि ये एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल है, जिसको हम बुलिश डोजी भी कहते हैं। और अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये है ग्रेव स्टोन डोजी। और यहाँ पर आपको ये भी बात कह दूँ कि यहाँ पर अगर ये बेरिश भी क्लोज हो जाती है, यानी कि रेड भी क्लोज हो जाती है और इस तरह की कैंडल क्रिएट हुई है बुलिश मार्केट में, बेरिश में नहीं, अगर बुलिश मार्केट में इस तरह की कैंडल क्रिएट हुई है देन ये फिर भी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहलाएगी। इसी तरह आगे आगे जो है इसकी नेक्स्ट जो किस्म है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं ये आप याद कर लेना और इसको आप नोट कर लेना, जो भी मैंने आपको कैंडल स्टिक बताई हुई है। अब ये जो है बिल्कुल भी इसके अपोजिट है, जो मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई की कैंडल बताई हुई है इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। वो जो है ऊपर जाके क्लोज होती है ड्रैगन फ्लाई वाली कैंडल, और ये जो ग्रेव स्टोन डोजी वाली डोजी कैंडल है ये नीचे आके इसकी बॉडी क्लोज होती है। इसने ये पूरी ऊपर जो है अपनी जो है विक क्रिएट की है, देन नीचे आके इसने यहाँ पे अपनी बॉडी क्लोज की हुई है। इसी तरह ये भी एक, अगर ये कैंडल आपको बेरिश मार्केट में मिलती है देन आप इसका यूज़ करेंगे। अगर ये यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो जाती है इस तरह की तो फिर तो ये बेरिश मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह वर्क करेगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल जान लेते हैं कि कहाँ पर हमको एंट्री लेनी होती है डोजी कैंडल पे और कौन सी कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेनी होती है। तो हम चार्ट पे चलते हैं। तो अभी मैं 4 आवर के चार्ट पे हूँ, और जब भी आप डोजी का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले आपको चार्ट एनालाइज करना है कि ये जो चार्ट है ये अभी बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। ये चीज़ें इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। अभी मैं आपको डोजी कैंडल स्टिक का बता देता हूँ कि किस तरह आपने एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि ट्रेंड जो है यहाँ से बुलिश है, सॉरी यहाँ से जो है ट्रेंड बुलिश हुआ है ऊपर तक, देन जो है यहाँ से जो है ट्रेंड बेरिश आया है, पूरा ये यहाँ से बेरिश हुआ है ट्रेंड। तो इस पे आपने किस तरह एंट्री लेनी है, जब भी आप बुलिश ट्रेंड में हो तो वहाँ पर आपने जो है बुलिश डोजी को सर्च करना है। ये कंफर्मेशन होती है बुलिश ट्रेंड में, जब भी आपको एक डोजी कैंडल मिलती है बुलिश ट्रेंड में तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो ये एक सपोर्ट था हमारा, ये एक पूरा सपोर्ट था हमारा। इसको मैं थोड़ा कलर कम कर देता हूँ जूम का, ताकि कैंडल जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आए। अब ये एक सपोर्ट था और जैसे ये ब्रेक हुआ उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी आपको एक डोजी कैंडल नज़र आती है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो इस केस में ये देखें, जैसे ही ये सपोर्ट जो है ब्रेक हुआ देन अगेन मार्केट ने इसी जोन को जो है रीटेस्ट किया और ये अब एक सपोर्ट बन गई है बुलिश ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है बाई की तरफ जा रही है और ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हो चुका है। तो अब हम इसको बुलिश ट्रेंड कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पहली जो है डोजी कैंडल ये पहली बनी, इस पे भी आप एक एंट्री ले सकते हैं। देन अगेन आप देखें तो एक छोटी सी डोजी कैंडल भी बनी है, तो इस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एक भी कैंडल होती इस तरह के सपोर्ट पे, आपको एक भी कैंडल नज़र आ जाती है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो आपने डोजी कैंडल के नीचे 10 पिप्स, डोजी कैंडल के 10 पिप्स नीचे रखना है। देन टारगेट जो है आप 1:2 1:3 तक रख सकते हैं, या अगर कहीं पे कोई रेसिस्टेंट एरिया है तो वहां तक आप इस पे जो है आप इसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है। तो अगर आपने यहाँ से एंट्री ली हुई है इस सपोर्ट से, जो मैंने आपको बताया है अभी, इस सपोर्ट से अगर आपने एंट्री ली है तो आप इस रेसिस्टेंस को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ तक जो है आप प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। अब चूंकि ट्रेंड जो है वो बुलिश हो गया है तो अब आपने ये कोशिश करनी है कि बेरिश की तरफ आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। जब भी
आप फेल कहाँ पे होते हैं, जब आप ट्राई करते हैं मार्केट को रिवर्स करने की। तो मार्केट को आपने रिवर्सल लेने की जो है आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है। आप यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री ले सकते हैं। इस जो रेसिस्टेंस है इस पे ये एक कैंडल बनी है जो लॉन्ग लेग की जो है बेरिश कैंडल यहाँ पे ये कहलाएगी, क्योंकि ये रेसिस्टेंस पे बनी है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और नीचे आप इसको एक छोटा सा टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। दरअसल में ये एक छोटा टारगेट नहीं है, बहुत ही बड़ा टारगेट है अगर आप इसको सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप 59-58 पे एंट्री लेते हैं और यहाँ से भी आप निकल जाते हैं 50 तक, तो ये पूरे 80 पिप्स बनते हैं और स्टॉप लॉस जो है आपका इसके मुकाबले में बहुत छोटा बनता है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो मिल सकता है। तो बुलिश ट्रेंड में आपने कोशिश करनी है कि आप जो है बेरिश की एंट्री कम लें और जो है बाई की एंट्री ज़्यादा लें। अब यहाँ पर जो है ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप देखें, पहले अगर आपने जो है अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप बेरिश एंट्री नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल भी ना लें। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखना है कि हमने सिर्फ यहाँ पे बुलिश एंट्रीज लेनी है, यानी कि बाई की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो है एक हमारा जोन बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है सेलिंग का। तो अब यहाँ पे हमें एक कैंडल मिली है। तो ये जो है डोजी की एक बेरिश कैंडल है, इस पे आप बिल्कुल भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है वो बेरिश में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे बेरिश एंट्री यहाँ से ली, यहाँ पे के ऊपर जो है आपने स्टॉप लॉस छोटा सा रखा और टारगेट आप जो है सपोर्ट लेवल को कर सकते हैं। यहाँ तक ये सपोर्ट है इसका, इसको आप कर सकते हैं टारगेट, या इस सपोर्ट को भी आप टारगेट कर सकते हैं। देन अगेन जब ये बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया है, तो आपने बुलिश की एंट्री जो है वो बहुत ही कम लेनी है। ये नहीं कि आप बिल्कुल एंट्री ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन उसके फिर चांसेस कम होंगे बाई में जाने के, क्योंकि जो ट्रेंड है वो बेरिश होगा। और यही गलतियां लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपका जो लॉस है वो बहुत कम होगा और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा और आपको एंट्रीज भी अच्छी देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता है इन कोर्सेज में, ख़ासकर यूट्यूब पर, लेकिन मैं जो है सब भाइयों को ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि किसी भाई का लॉस ना हो और हम सबको जो है प्रॉफिट हो यहाँ पे। अब जैसे ही ये बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुए तो यहाँ पर एक ये डोजी कैंडल बनी है छोटी सी, अगर इस पे आप एंट्री लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आपने रखना है और टारगेट आपने जो है ऊपर रखना है। अब ये एक सपोर्ट थी जो ब्रेक हो गई है। अब सपोर्ट जब एक ब्रेक हो जाती है तो ये रेसिस्टेंस हो जाता है। अब रेसिस्टेंस पे आपने जो सेल की एंट्री लेनी होती है, ट्रेंड भी बेरिश है लेकिन यहाँ पे कोई भी डोजी कैंडल नहीं बनी है, तो आपने यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं लेनी है। जब आपको कोई कंफर्मेशन मिले देन ही आपने सेल की एंट्री लेनी है। अब नीचे आ जाएं थोड़ा, यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि ये ट्रेंड अब बेरिश स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे देखें ये एक हमारा सपोर्ट बना था और इसको जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब देखें मैं क्यों आपको कहता हूँ कि बुलिश ट्रेंड में जो है आपको बाई की एंट्रीज कम लेनी चाहिए। ये एक एंट्री देखें आप, ये सपोर्ट पे बनी है, यहाँ पर एक डोजी कैंडल है, यहाँ पर आप बाई करेंगे आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा होगा तो रिस्क रिवार्ड रेशो आपका अच्छा यहाँ आपको मिल सकता है। लेकिन इसको जो है आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है, ज़्यादा देर तक आपने इसको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि हमने ज़्यादातर एंट्रीज जो है वो सेल की लेनी है क्योंकि ट्रेंड बेरिश है। तो इस बात को जो है आपने जहन में रख लेना है। देन आपने जो है इस कैंडल स्टिक पे एंट्री लेनी है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी एंट्रीज मिलेंगी अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे, और इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे मुझे। अब यहाँ पे देखें ये एक जो है हमारा रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो चुका है, ये सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ पर अगर हमें कोई डोजी कैंडल स्टिक नज़र आती है तो यहाँ पर हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो अब देखें ये एक जो है कैंडल हमें मिली है डोजी की, ये एक और ये दो,
तो इस पे हम एंट्री ले सकते हैं सेल की, और यहाँ पर ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे किसी जो है सपोर्ट एरिया को टारगेट करेंगे, या अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से जो है हम अपना टारगेट रखेंगे और फिर देखें कि मार्केट किस तरह नीचे आई है। और जब भी एक ट्रेंड आप रिवर्सल देखना चाहें तो उसका अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक बेरिश ट्रेंड आ रहा है, जहाँ पर भी इस ट्रेंड पे मार्केट टच करती है और आपको एक जो है बेरिश डोजी कैंडल मिलती है या कोई भी आपको डोजी कैंडल मिलती है तो उस पे आप सेल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये ट्रेंड को टच किया इस कैंडल ने, तो ये एक बेरिश डोजी कैंडल है, लॉन्ग लेग बेरिश डोजी कैंडल है ये। इसको जैसे ही टच किया यहाँ पर ये जो है कैंडल क्लोज हुई, देन आप नेक्स्ट कैंडल पे ओपन होने पे इस पे एंट्री ले सकते हैं। टारगेट एरिया जो है अपना रिस्क हिसाब से 1:2 1:3 रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा। ओके, और जब ये एक ट्रेंड जो है ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आपने किस तरह एंट्री लेनी है। ट्रेंड जब ब्रेक हो जाता है बेरिश, तो ब्रेक होने के बाद एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जो है क्लीन कर दूं, ये एक बेरिश ट्रेंड है। जैसी ब्रेक हुआ यहाँ पर देखिए इंडिकेशन शुरू हो गई थी कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है, लेकिन आपने अभी तक एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड है वो बेरिश है। जैसे ही ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, देन आपको अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नजर आता है उस पे आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें ये एक जो है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है, ये आपको अगर इस तरह का इस ट्रेंड ब्रेक होने के बाद आपको इस तरह का कैंडल मिलता है तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो है वो 1:2 1:3 रख सकते हैं, या किसी भी रेजिस्टेंस एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो जो है बहुत लेंथी हो चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ होगा। और मैं वीडियो को मज़ीद जो है यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो शॉर्ट वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को यहाँ पर किसी भी बात की समझ नहीं आए और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं एक मज़ीद डिटेल वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन जो है पैटर्न्स वगैरह जो है इस पे ये डोजी कैंडल बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। ये भी इंशाल्लाह हम किस तरह जो है अपने सपोर्ट लाइन ड्रा करने हैं, कौन सी सपोर्ट अच्छी होती है, कौन सी सही नहीं होती, कौन सी सपोर्ट पे अपनी एंट्री लेनी है, कौन सी पे आपने नहीं लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज आने वाले हैं, वीडियोस आने वाली है, उनमें बात करेंगे इसके बारे में। तो थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।